आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 38 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो अब तक हमने आपको काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद उत्तर, तो ये इस संबंध में क्या है जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो कवि या लेखक, उन संबंध में आपको क्लास प्रोवाइड कराई है। तो आज की जो हमारी क्लास है किस संबंध में, गद्य साहित्य पर आधारित होगी। तो देख लेते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सत्यामृत प्रवाह किसकी कृति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यामृत प्रवाह किसकी कृति है। ऑप्शन है श्रद्धाराम फुलोरी, नवीन चंद्र राय, बंसीधर श्याम सुंदर सेन। तो किसकी कृति है, श्रद्धाराम फुलोरी की। देखिए, श्रद्धाराम फुलोरी के विषय में जाने तो श्रद्धाराम फुलोरी की और भी रचनाएं हैं, जैसा कि आत्मचिकित्सा, आत्मचिकित्सा, इसके साथ इनके तत्वदीपक, धर्म रक्षा, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें तो ईशा उल्लाह खां की भाषा है, ईशा उल्लाह खां की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, उस संबंध में बताना है। अलंकृत, चटकीली, मुहावरेदार, किस्सा गोई, पूर्वीपन, सहज प्रभावमयी भाषा या फिर संस्कृतनिष्ठ। तो कैसी है इनकी, अलंकृत, चटकीली, मुहावरेदार, किस्सा गोई शैली पर आधारित। ईशा उल्लाह खां की आपको रचना पता होगी, जिनके कारण ने ख्याति प्राप्त हुई, रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्वीपन किसकी भाषा में देखने को मिलता है, तो पूर्वीपन किसकी भाषा में देखने को मिलता है, सदल मिश्र। ठीक है, सहज प्रभावमयी भाषा किसकी है, सदासुख लाल की। देखिए, ये प्रश्न आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन आप जब UGC नेट का पैटर्न देखोगे तो उसमें आपको सीरियल वाइज लगाने को आते हैं कि सदल मिश्र की भाषा किस प्रकार की है, या फिर कह रहे ईशा उल्लाह की खां की भाषा कैसी है। तो उसको आपको सीरियल में लगाना होता है कि ईशा उल्लाह खां की भाषा अलंकृत, चटकीली, मुहावरेदार है और सदल मिश्र की कैसी है, पूर्वीपन की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, हिंदी को भद्दी बोली किसने बोला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी को भद्दी बोली किसने बोला। इससे पहले जो हमने आपको क्लास कराई थी तो मैंने आपको गासदा तासी का कथन कराया था, जिसमें इन्होंने क्या है, हिंदी को बुत परस्त बोली कहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या है, हिंदी की भर्त्सना करी गई है, क्योंकि ये उर्दू को ज़्यादा मानते थे। क्यों मानते थे, इनका एक ही कारण था कि एक समुदाय को उच्च दिखाना, दूसरे को निम्न दिखाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, सीधे जो हिंदी बोलने वाले हैं तो उनको ये बिल्कुल गवारू बोलने लगे थे कि इन्हें तहजीब नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है। तो ये मानसिकता किसकी है, गारसादा तासी की। ये हिंदी के विरोधी माने जाते हैं, उर्दू के पक्षधर माने जाते हैं। ठीक है, और विडम्बना देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला जो ग्रंथ है वो भी किनका माना जाता है, गारसादा तासी का, लेकिन ये हिंदी के पक्ष के नहीं थे, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें, गुटका नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक को किस विद्वान ने निकाला। प्रश्न अगर ये आ जाए कि गुटका का जो प्रवर्तक है कि गुटका को किसने निकाला, तो किसने निकाला है, राजा सत्यप्रसाद सितारे हिंद ने। अगर राजा सत्यप्रसाद सितारे हिंद की विषय में चर्चा करें तो जो राजा सत्यप्रसाद सितारे हिंद थे वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी जो भाषा शैली है वो हिंदी, उर्दू को लिए हुए है। इन्होंने परिनिष्ठित हिंदी में नहीं लिखी रचनाएं। ठीक है, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये खुद शिक्षा विभाग में एक ब्रिटिश शासन में उनके कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इंस्पेक्टर के पद पर। अगर हम राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा शैली है वो एक तरह से कहें परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया है। संस्कृत के शब्द उनकी रचनाओं में मिल जाएंगे, तत्समता उनके जो रचनाएं हैं उसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, गुटका नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक को किस विद्वान ने निकाला, राजा सत्यप्रसाद सितारे हिंद ने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या फिर स्थापना कब हुई। सन बतानी है आपको, सन 1828 में क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय के विषय में आप सभी जानते होंगे कि राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के पक्ष में काफ़ी जो कार्य थे, सुधार कार्य वो किए। सती प्रथा को रोकने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है ना, इन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई। अगर हम बात करें कि सन 1867 में किस संस्था की स्थापना हुई, तो किसकी हुई थी, प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की किसने की थी, गोविंद रनाड़े ने। गोविंद
रनाडे ने। 1875 में किसकी हुई थी? आर्य समाज की। आर्य समाज की प्रवर्तक कौन है या संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अगर रचना की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, ठीक है। उनका प्रकाशन भी कम माना जाता है 1875। 1897 में किसकी स्थापना हुई है? रामकृष्ण परमहंस मिशन की। रामकृष्ण परमहंस मिशन। और किसने की है? विवेकानंद ने। विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? इनके गुरु थे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने की? अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है नवीन चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, श्रद्धाराम फुलोरी ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो किसने की है? नवीन चंद्र राय ने, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तिलस्मी एआई उपन्यासों के प्रवर्तक हैं तो कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री, ठीक है। अगर हम बात करें गोपाल राम गहमरी की तो गोपाल राम गहमरी देखिए कि जासूसी उपन्यासकार हैं, ठीक है। देवकीनंदन खत्री को जो प्रसिद्धि है वो किस कारण मिली? इनकी रचना चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता, आपने चंद्रकांता का सीरियल भी देखा होगा, चंद्रकांता। और दूसरा है इनका चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति। तो चंद्रकांता संतति के देखिए 24 भाग है। कब प्रकाशित हुई? 1893 में। वहीं अगर हम चंद्रकांता की विषय में चर्चा करें तो चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? सन 1988। ध्यान देंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, रूठी रानी किसका उपन्यास है? महत्वपूर्ण रूठी रानी किसका उपन्यास है? तो कौन है? प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद के उपन्यास आपने पढ़े होंगे तो देख लेते हैं। प्रेमा, रूठी रानी तो लिखा ही है, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास है वो कैसा है? अधूरा है। कैसा है ये? अधूरा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है या कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक। तो कौन है? जैनेन्द्र। अगर जैनेन्द्र के विषय में चर्चा करें तो इनके उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से उपन्यास हैं इनके। परख, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, दशार्क, अनाम स्वामी, ठीक है। तो ये किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र के। जैनेन्द्र ने जितने भी उपन्यास लिखे इन्होंने क्या है? मानवीय संवेदनाओं के आधार पर क्या है? रचनाएं लिखी, ठीक है। इन्होंने मानवीय संवेदना को अधिक महत्ता प्रदान की। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन है परख, त्यागपत्र, सुखद या दशार्क। तो किसका है? त्यागपत्र का, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देव कुमार प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? महत्वपूर्ण कि देव कुमार प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो किसका है ये? मंगलसूत्र का, जो कि इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अगर हम बात करें, देखिए प्रेमचंद ने शुरुआत की थी, इन्होंने जो उपन्यास लिखे वो उन्होंने उर्दू में लिखे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या है? कन्वर्ट किया हिंदी में। लेकिन इन्होंने जो मौलिक इनका हिंदी उपन्यास माना जाता है तो कौन सा माना जाता है इनका? कायाकल्प। कौन सा माना जाता है इनका? कायाकल्प। अगर हम इसकी सन की बात करें तो कब लिखा इन्होंने? सन 1926 में, ठीक है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अलका अप्सरा किसका उपन्यास है। तो किसका है? ऑप्शन निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, उपेन्द्रनाथ अश्क। तो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि पथ की खोज किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पथ की खोज किसकी रचना है? देवराज की। किसकी है? देवराज की। देवराज की और भी उपन्यास हैं, तो देख लेते हैं। बाहर भीतर, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। महत्वपूर्ण है अजय की डायरी। प्रश्न बनता है कि अजय की डायरी किसकी रचना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। तो ये किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने। ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।